हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आईटीबीपी ट्रेडमैन के कट ऑफ से संबंधित जानकारी के बारे में है। साथ में आपके जो ट्रेड टेस्ट में क्या पूछे जाएंगे इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप ट्रेड टेस्ट के लिए कितने नंबर पर क्वालिफाई हो जाएंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन में जो भर्ती आई थी और उसका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करा दिया गया है। अब जो आपको पता होगा कि जो पेपर है वो 50 नंबर का था, ठीक है, 50 नंबर का पेपर था और 50 नंबर के पेपर हुआ है आप लोगों का, और आपका पेपर जो है अच्छा गया है, ठीक है। 50 नंबर पेपर होने के बाद जो होता है, 50 नंबर के पेपर होने के बाद आपका 50 नंबर का होगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा और 50 नंबर के ट्रेड टेस्ट में दोनों का जब मार्क जुड़ेगा और मार्क जुड़ने के बाद आप जो होता है कट ऑफ जो है आपकी तैयार की जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है, जब आपकी जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 250 के करीब वैकेंसी थी, लेकिन जब अब वैकेंसी है वो लगभग बढ़ा दी गई है और वो वैकेंसी बढ़ा के लगभग 500 प्लस कर दी गई है। 500 प्लस वैकेंसी कर दी गई है और 500 प्लस वैकेंसी में अब जितने ट्रेडें हैं उनमें लगभग मुझे लगता है समथिंग मान के चलिए 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, 15 या 20 गुना कैंडिडेट, 20 गुना अगर मान के चलिए तो 10,000 कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई होंगे। क्योंकि आपको पता होगा जब सीआरपीएफ बीएसएफ ट्रेडमैन में जब भर्ती आई थी तो उसमें जो होता है कोई भर्ती थी उसमें जो एसएसबी ट्रेडमैन था उसमें लगभग 20,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे लगभग 1500 वैकेंसी के लिए, यानी कि 20,000 कैंडिडेट थे, 20-25,000, और वो क्वालिफाई किए गए थे ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ऐसे ही आप भी ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे और मुझे लगता है लगभग सभी कैंडिडेट जाएंगे जो पास होंगे, ठीक है। तो पास मतलब 18 नंबर जिनके होंगे, 18 नंबर जिनके होंगे 50 में से, वो सभी ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। तो अगर हम देखें तो आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग मान के चलिए 500 वैकेंसी है, मान के क्या चलिए 500 वैकेंसी है। और अगर हम देखें तो आपकी जो पोस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, कांस्टेबल टेलर है, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर। तो इतनी वैकेंसियां हैं जिनमें जो होता है इतनी वैकेंसियां थी जो कि अब लगभग डबल करके समथिंग डबल कर दी गई हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ट्रेड टेस्ट, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट में जो होता है टेलर में आपको क्या होना चाहिए, कपड़े की कटिंग करना आना चाहिए, कपड़े को अच्छे से रख रखाव आना चाहिए, उसको देखभाल करना आना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप जो होता है ट्रेड टेस्ट में पास हैं इसमें और अच्छे नंबर गेन करेंगे। आपको लगभग 50 में समथिंग 45 प्लस तो आपको गेन करना पड़ेगा नंबर, ठीक है, तभी आप कट ऑफ में आएंगे अच्छे से। उसके बाद अगर हम देखें तो कांस्टेबल गार्डनर में जो है, गार्डनर में आपकी पूरे गार्डन की साफ़ सफाई करनी आनी चाहिए। और उसके बाद जो होता है आपको पूरी तरीके से जो होता है जो गार्डन में काम किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब भी आप अच्छे से वो करेंगे। उसके बाद जो होता है कांस्टेबल कॉबलर का देखें तो कॉबलर में जो होता है आपको जूतों की पॉलिश करनी आनी चाहिए और उसके बाद जो होता है जूतों को सिलना आना चाहिए। ये सभी आपके जो होता है अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। वहीं पे कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में जो होता है आपको टॉयलेट की साफ़ सफाई और जो होता है ग्राउंड में कैसे साफ़ सफाई की जाती है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप अच्छे से जो होता है इसमें जो होता है अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। वहीं वाशरमैन में जो है कपड़े को धोना आना चाहिए, उसको जो होता है प्रेस करना आना चाहिए, अच्छे से उसका रख रखाव करना आना चाहिए, ये आपका है। वहीं पर बार्बर का देखें तो आपको जो होता है जो टूल है उसको पकड़ना आना चाहिए, उसके बाद जो होता है सभी टूल को पहचानना आना चाहिए। और वहीं पर आपको देखें तो आपको बाल भी काटना आना चाहिए, सेविंग भी करना आना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका ट्रेड टेस्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, कितने नंबर पे कैंडिडेट जो हैं वो बुला लिए जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके जो होता है जनरल में समथिंग मान के चलिए 20 नंबर हैं तो मुझे लगता है आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। वहीं पे ओबीसी में अगर आप जो होता है समथिंग जो होता है 19 नंबर पे हैं तो आप जो होता है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। और क्योंकि ये जो है एक पासिंग मार्क है तो मैं इसीलिए पासिंग मार्क के बारे में बता रहा हूँ कि पासिंग मार्क अगर आपका इतना है तो आप पासिंग मार्क के लिए जब हैं तो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। मान के चलिए आप 18 प्लस हैं तो आप आराम से ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। तो सभी कैंडिडेट जो हैं अपने जो होता है ट्रेड टेस्ट की अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आप जब ट्रेड टेस्ट में जाएंगे तो आपको अच्छे से ट्रेड टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि 50 नंबर का जो होता है आपका ट्रेड टेस्ट है। तो अगर आप 50 नंबर में देखिए 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट है तो समथिंग मान के चलिए आपको 50 नंबर में समथिंग 45 नंबर तो गेन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए आपके 20 नंबर और हैं तो 20 नंबर हैं तो 5 हो गया, उसके बाद जो होता है 4 2 6 हो गया, मतलब 65 नंबर आपके होंगे। तो मान के चलिए अगर आपके 30 या 35 नंबर हैं, 35 नंबर है और 45 नंबर आप गेन कर लेते हैं इसमें, 5 5 10 4 3 7 1 8 80 नंबर, ठीक है। तो 80 नंबर पे फाइनली आपका जो होता है सिलेक्शन हो जाएगा।
तो अगर पेपर में आपके 30 नंबर भी हैं, 35 नंबर भी हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 18 नंबर वाला भी सिलेक्शन ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो आपकी कट ऑफ जाएगी और सेफ स्कोर यही है कि आपके जो होता है 18-20 जितने भी बन रहे हैं बस आप पास हों। मुझे लगता है सभी लोग आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाओगे, तो इसीलिए आप फाइनली अपने ट्रेड टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका ये नंबर उसमें जुड़ेगा। तो इसी वजह से आप जैसे ये टेलर है, तो आप टेलर के दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे उसको जो होता है मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, कैसे कपड़े काटे जाते हैं, ये सभी 1-2 दिन जाके सीख लीजिए, ठीक है। वहीं पे गार्डनर वाला है जो है वो अपने गार्डन का जो होता है देख ले कि कैसे क्या करना है, कहीं वहाँ चला जाए, पार्क में चला जाए, वहाँ पे गार्डन की साफ़ सफाई कैसे होती है। कॉबलर वाला जो है वो मोची के पास चला जाए, ठीक है। वैसे जब आप प्रत्यक्ष में काम करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। सफाई कर्मचारी वाला जो होता है वो जो होता है जैसे गाँव में होते हैं सफाई कर्मचारी वाले या शहर में होते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए जाके कि क्या क्या लगता है। उसके बाद जो होता है वाशरमैन वाला जो है वो धोबी के पास चला जाए। आजकल धोबी मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कपड़े खींचने वाले जो होते हैं वहाँ पे होते हैं, शहर में होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है अगर बार्बर का देखें तो बाल काटने वाले के पास चले जाओ, अच्छे से आप सीख जाओगे, सभी टूल के बारे में जान जाओगे। तो इसी वजह से अगर हम देखें कि आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए और आप फाइनली मुझे लगता है सिलेक्शन ले लेंगे। और ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।